राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में भी आज से कोरोना के प्रिकॉशंस डोज की तैयारी शुरू कर ली गई है। पहले चरण में 60+ कोमोर्बिड और हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसे लेकर रांची के 18 टीका केंद्र पर तैयारी की गई है। डबल डोज लेने के 9 महीने के बाद प्रिकॉशंस डोज को लिया जा सकता है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। 9 महीने अगर डोज के हो चुके हैं उसके बाद ही आपको ये बूस्टर डोज लगेगी। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में आज से प्रिकॉशन डोज देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसको लेकर राजधानी रांची में कुल 18 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो 60 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है और जो कोमोर्बिड है, मतलब कि जिन्हें 2 बीमारी है जो आपस में रिलेटेड है, वैसे लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही जो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन्हें भी इसमें वरीयता दी जाएगी। और एक तरीके से अगर आपने सेकेंड डोज ले लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो दूसरे डोज की जो तारीख है उस तारीख से आपको 9 महीने के बाद ये प्रिकॉशनरी डोज दी जाएगी। लेकिन अगर इस बीच अगर आप कोविड से पीड़ित हुए हैं तो इसमें 3 महीने का गैप लेना होगा और 3 महीने के गैप के बाद ही आपको प्रिकॉशनरी डोज दिया जाएगा। हम इस समय राजधानी रांची के एक सेंटर में हैं। तैयारी यहाँ पर पूरी तरीके से की गई है। आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यहाँ पर चेयर भी इस तरीके से लगाए गए हैं। लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जान लीजिए कि अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। साथ ही 10% जो वैक्सीनेशन है उसे प्रिकॉशनरी डोज के तौर पर बचा कर रखने को कहा गया है। रांची डीसी का निर्देश है कि सुरक्षित तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रिकॉशनरी डोज दिया जाए। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बिहार के लोगों को अब विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि बिहार में डेल्टा के अलावा अब ओमिक्रॉन के मामले भी मिलने लगे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में एक साथ ओमिक्रॉन के 27 मरीज मिले हैं। जिसका डर था वही हुआ। बिहार में एक साथ ओमिक्रॉन के 27 मामले मिले हैं। पटना के IGIMS में 32 सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 32 में से 27 मरीज ओमिक्रॉन के मिले, यानी कुल सैंपल का 85% ओमिक्रॉन मिला है। बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग का परिणाम आ गया है। एक साथ 27 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, यानी एक तरह से कहिए कि ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ है पटना के IGIMS में। यही वो जीनोम लैब है जहां पर कुछ ही देर पहले अभी परिणाम सामने आया है। 32 सैंपल लगाए गए थे जिसमें 27 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जबकि 4 में डेल्टा वायरस की पुष्टि हुई है। CM नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पटना के IGIMS में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई थी। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में 85% मरीजों में ओमिक्रॉन पुष्टि के बाद अस्पताल प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि अब ज्यादातर जो सैंपल्स हैं उनकी जांच कैसे हो सकेगी। IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल की माने तो सभी लोगों के सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग करना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि सभी जिलों से सैंपल मंगाकर उनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए ताकि पता चल सके कि कहां पर ओमिक्रॉन ज्यादा फैल रहा है। हालांकि डॉक्टर मनीष मंडल ने ओमिक्रॉन से डरने की बजाय सचेत रहने की सलाह दी, क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछला वेरिएंट यानी डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट था, वो लंग को इफेक्ट कर रहा था, तो लोगों को डर की जरूरत थी और लोग घबरा सकते थे। लेकिन जो ये नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये बहुत ही माइल्ड वेरिएंट है और इसमें सिर्फ गले तक सीमित रहता है। लोगों को गले में खराश है, सोर थ्रोट है, हल्का बुखार है या तेज बुखार है, और वो भी 3-4 दिन में चला जाता है। इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है, हाँ सचेत रहने की बात जरूर। ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया परेशान है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। चिंता वाली बात ये है कि IGIMS में जिन 32 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी उनमें 85% ओमिक्रॉन के ही मामले मिले हैं, यानी बिहार भी ओमिक्रॉन के चपेट में आ चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।